नमस्कार मित्रों, मैं दिलीप सिंह आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म ड्रोन इंस्टीट्यूट में। तो आज हम पढ़ेंगे सिंधु घाटी सभ्यता। सिंधु घाटी सभ्यता समझेंगे कि पूरा पाषाण काल क्या है, उसके बारे में पूरी चर्चा करेंगे कि सिंधु घाटी सभ्यता है क्या। इसे हम सिंधु घाटी सभ्यता को हड़प्पा सभ्यता के नाम से भी जानते हैं। तो आज पढ़ते हैं इसे कि जो आपके इतिहास के पिता हैं कौन है, हेरोडोटस। इतिहास के पिता कौन है आपके, तो हेरोडोटस इतिहास के पिता हैं। इतिहास के पिता कौन है, हेरोडोटस है। इनकी पुस्तक कौन सी थी, तो इनकी पुस्तक थी आपकी हिस्टोरिका। हेरोडोटस है जो, इनकी पुस्तक का क्या नाम था, हिस्टोरिका था। ये कहाँ के थे, यूनान के थे। कहाँ के थे, यूनान के थे। तो हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। सिंधु घाटी सभ्यता के अंदर हमने इतिहास को 3 भागों में बांटा है। तो इसमें पहले नंबर पे आता है जो प्रागैतिहासिक काल। क्या आता है आपका, प्रागैतिहासिक काल। दूसरे पे आता है आपका आर्ध ऐतिहासिक काल, और तीसरे पे क्या आता है आपका, ऐतिहासिक काल। अब हम समझें कि ये प्रागैतिहासिक काल क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल क्या है, और ऐतिहासिक काल क्या है। तो जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें क्या है, साक्ष्य हैं, इसके क्या है, साक्ष्य हैं, लेकिन लिखित प्रमाण नहीं है। जो प्रागैतिहासिक काल है इसमें साक्ष्य तो मिले हैं लेकिन उनका कोई लिखित प्रमाण नहीं है। ठीक है मित्र। इसके बाद क्या है आपका आद्य ऐतिहासिक काल। आद्य ऐतिहासिक काल में क्या है कि इनके साक्ष्य हैं, लिखित प्रमाण भी है, लेकिन इन्हें पढ़ा नहीं गया है। इनके क्या है, आद्य ऐतिहासिक काल में इसके साक्ष्य भी हैं, लिखित प्रमाण भी है, लेकिन इन्हें क्या है, पढ़ा नहीं गया है। कोई अभी तक इन्हें पढ़ नहीं पाया है इसके बारे में। ठीक है। जो आपका ऐतिहासिक काल है, ऐतिहासिक काल के क्या साक्ष्य भी हैं और इसे पढ़ा भी गया है। इसे पढ़ा भी गया है। जैसे अशोक के अभिलेखों को 1837 में किसने पढ़ा था, जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। तो हमने इतिहास को कितने भागों में बांटा, इतिहास को हमने 3 भागों में बांटा। नंबर पहले पे कौन आता है, प्रागैतिहासिक काल। कौन सा, प्रागैतिहासिक काल। दूसरे पे क्या है आपका आद्य ऐतिहासिक काल, और तीसरे पे आपका ऐतिहासिक काल। अब इसे इंग्लिश में क्या बोलते हैं, तो प्री हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। जो प्रागैतिहासिक काल है ना, इसे क्या बोलते हैं, प्री हिस्टोरिक पीरियड। आद्य ऐतिहासिक काल को हम बोलते हैं प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। क्या बोलते हैं इसे, प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड। और ऐतिहासिक काल को क्या बोलते हैं हम, हिस्टोरिक पीरियड बोलते हैं। ठीक है मित्र। तो आपको यहाँ तक समझ में आ गया होगा, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी। अब इसके बाद हम देखते हैं कि जो आपका प्रागैतिहासिक काल है इसको हमने कितने भागों में बांटा, 3 भागों में बांटा है। इसको कितने भागों में बांटा गया, 3 भागों में बांटा गया। 3 भाग कौन कौन से आपका, तो पुरापाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। कितने भागों में बांटा गया, प्रागैतिहासिक काल को 3 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से, एक तो आपका पुरापाषाण काल, दूसरा क्या है आपका मध्य पाषाण काल, और तीसरा क्या है आपका नवपाषाण काल। अब हम इनमें देखेंगे कि इनमें हुआ क्या है। ठीक है मित्रों। तो जो पुरापाषाण काल है इसे हम क्या बोलते हैं, ओल्ड स्टोन एज बोलते हैं। इंग्लिश में क्या बोलते हैं इसे, ओल्ड स्टोन एज। और जो मध्य पाषाण काल है इसे क्या बोलते हैं, मिडिल स्टोन एज, मिडिल स्टोन एज। जो नव पाषाण काल है इसे हम क्या बोलते हैं, न्यू स्टोन एज। जो पूरा पाषाण काल है इसका समय काल कब से कब तक रहा है, तो इसका समय काल रहा 30,000 BC से लेकर कब तक, 10,000 BC तक रहा है। किसका समय काल रहा है, तो पूरा पाषाण काल का समय काल रहा है। कब से कब तक, तो 30,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। इसके बाद कहते हैं मध्य पाषाण काल। तो मध्य पाषाण काल है इसका जो टाइम पीरियड है कब से कब तक रहा है, तो 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहा है। कितना रहा टाइम पीरियड इसका, 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक किसका, मध्य पाषाण काल का टाइम पीरियड रहा है। हम बात करते हैं नव पाषाण काल की। जो नव पाषाण काल है आपका, इसका जो टाइम पीरियड है ये क्या है, सॉरी मित्र, ये 4,000 BC से लेकर कितना, 4,000 BC से लेकर 2500 BC तक किसका टाइम पीरियड रहा है, नव पाषाण काल का पीरियड रहा है। ठीक है। इसके बाद देखते हैं कि जो मध्य पाषाण काल है, पुरापाषाण काल है, मानव ने किस किस चीज़ का आविष्कार किया, किस किस चीज़ के बारे में जानकारी मिली, तो हम इसके बारे में अब यहाँ से पढ़ेंगे। जो पुरापाषाण काल है इसका टाइम पीरियड क्या है आपका, 30,000 BC से लेकर 10,000 BC तक। जो पुरापाषाण काल है इसमें जो मनुष्य थे, मनुष्य ने सर्वप्रथम पत्थर का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, सर्वप्रथम पत्थर का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, सर्वप्रथम पत्थर का प्रयोग किया। किसका प्रयोग किया, तो मनुष्य ने पुरापाषाण काल में सर्वप्रथम पत्थर का प्रयोग किया। और जो पुरापाषाण काल में जो मनुष्य रहते थे ना, कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे। जो रहते थे पुरापाषाण में लोग, तो कहाँ रहते थे, गुफाओं में रहते थे।
और इनने क्या आग के बारे में जाना। जो पूरा पाषाण काल के लोग थे, इन्होंने क्या आग के बारे में खाली जाना था। मध्य पाषाण काल का जो समय रहा है आपका, कब से कब तक रहा है, तो 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहा है। कितना रहा है? 4,000 BC तक रहा है। 10,000 BC से लेकर 4,000 BC। BC मतलब बीसा पूर्व। कितना रहा है? मध्य पाषाण काल का समय काल रहा है आपका 10,000 BC से लेकर 4,000 BC तक रहा है। जो मध्य पाषाण काल है, इसमें मनुष्य ने शिकार करना प्रारंभ कर दिया था। क्या कर दिया था? शिकार प्रारंभ कर दिया था। शिकार करना प्रारंभ कर दिया। और तीर कमान नहीं होता, इसका भी आविष्कार किसने किया था? मध्य पाषाण काल में मनुष्य ने किया था। इसके बाद क्या है कि मध्य पाषाण काल में ही मनुष्य ने पशुपालन शुरू कर दिए। क्या कर दिया था? पशुपालन शुरू कर दिया था। सबसे पहला पालतू पशु कौन था मनुष्य का? तो आपका कुत्ता था। अगर कभी एग्जाम में पूछ लिया जाए कि मनुष्य द्वारा पाला गया पालतू पशु कौन था, उसमें आपका कुत्ता ऑप्शन से हटा दिया जाए, तो आप किस पे टिक करेंगे? घोड़ा। किस पे टिक करेंगे आप? घोड़ा। ठीक है। तो सबसे पहले जो पाला जाने वाला पशु कौन था? कुत्ता। क्योंकि कुत्ता आज भी वफादार है, पहले भी वफादार है। मनुष्य क्या है कि कई बार धोखा दे जाते हैं, लेकिन जानवर होता कुत्ता, वो धोखा नहीं देता। ठीक है। तो जो मनुष्य द्वारा पहला पाला गया पशु कौन था आपका? तो कुत्ता था। इसके बाद अगर कुत्ता ऑप्शन में ना हो तो फिर क्या लगाएगा? घोड़ा लगाएंगे। जो पशुपालन है, इसका साक्ष्य हमें कहाँ से मिले हैं? इसके साक्ष्य हमें मिले हैं आपके आदमगढ़ MP से, आदमगढ़ मध्य प्रदेश से इसके साक्ष्य भी मिल चुके हैं। ठीक है। जो भी सभ्यता है, सिंधु घाटी सभ्यता है, तो ये सभ्यताएं कहाँ है? नदियों के किनारे खोजी जाती हैं, क्योंकि वहीं से अवशेष मिलते हैं अधिकतर। ठीक है। तो पशुपालन किया कब? मध्य पाषाण काल में। कौन सा पशुपालन ने सबसे पहले? तो कुत्ता पाला है। इसके बाद सेकंड स्थान पे क्या है? घोड़ा आपका। इतना आपको समझ में आ गया होगा। इसके जो साक्ष्य हैं, पशुपालन के साक्ष्य आपके कहाँ मिले हैं? तो आदमगढ़ MP से मिले हैं। अब हम बात करते हैं नवपाषाण काल। जो नवपाषाण काल है, इसका जो समय काल रहा है आपका 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक। कितना? 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक। अब जैसे मध्य पाषाण काल में तो मनुष्य थोड़ी थोड़ी विकसित होने लगा। इसके बाद नवपाषाण काल में तो इसमें मनुष्य क्या है? और विकसित होने लगा धीरे धीरे करके। इसमें क्या है कि नवपाषाण काल में क्या है? मनुष्य की कृषि करना इसने चालू कर दिया। पहले क्या है, जो आपका मध्य पाषाण काल है, इसके बाद हमने क्या पाषाण काल देखा। तो पाषाण काल में क्या है? मनुष्य गुफाओं में रहता। ठीक है। तो मनुष्य गुफाओं में रहता था और शिकार करना भी प्रारंभ नहीं किया था। अब जैसे जैसे यहाँ आया आपका मध्य पाषाण काल में, तो इसमें क्या शिकार प्रारंभ कर दिया। ठीक है। अब धीरे धीरे डेवलप होता होता गया। तो अब कहाँ आए? नवपाषाण काल में। तो नवपाषाण काल है जो इसका टाइम पीरियड कब से कब तक रहा है आपका? तो 4,000 BC से लेकर 2,500 BC तक रहा है। अब इसमें क्या है कि मनुष्य धीरे धीरे डेवलप हुआ, तो इसमें क्या कृषि करना प्रारंभ कर दिया। क्या है? कृषि करना प्रारंभ कर दिया और पूजा पाठ भी आरंभ कर दिया। उन्होंने लगा कि भगवान भी कुछ है, तो उनके सामने भी हाथ जोड़ना प्रारंभ कर दिए। ठीक है ना। तो इसके बाद जो कृषि है, कृषि के जो साक्ष्य हमें कहाँ से मिलते हैं? जो कृषि संबंधित है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिले हमें? तो मेहरगढ़ से मिले। मेहरगढ़ कहाँ है आज की डेट में? तो पाकिस्तान में है। जो कृषि के साक्ष्य हैं कहाँ से मिले आपके? मेहरगढ़ से मिले हैं। सबसे पहले किसकी खेती की गई? तो गेहूं और जौ की खेती की गई। सबसे पहले किसकी खेती की गई? तो गेहूं और जौ की खेती की गई। कब की गई? तो नवपाषाण काल में ही की गई। ठीक है। नवपाषाण काल में ही धान की खेती का प्रारंभ हो गया था। मतलब धान की खेती करना भी प्रारंभ कर दी थी। कब? नवपाषाण काल में। तो जो धान की खेती के साक्ष्य हैं, ये आपको कहाँ मिलते हैं? कोल्डी हवा से मिलते हैं। कहाँ से मिलते हैं मित्रों? तो कोल्डी हवा से मिलती है। तो जो कोल्डी हवा जो आज की डेट में इसकी स्थिति है कहाँ पे है? तो प्रयागराज में। जो कोल्डी हवा है जहाँ से धान की खेती के साक्ष्य मिले हैं, वो आज की स्थिति में कहाँ है आपका? प्रयागराज में। इतना आपको समझ में आ गया हो। कहाँ पे है आज की स्थिति? प्रयागराज में। इसके बाद करते हैं कि हम जो नवपाषाण काल में है, नवपाषाण काल है, तो इसमें क्या है कि हड्डियों से बने हथियार। इसमें मतलब नवपाषाण काल में मनुष्य ने हड्डियों से बने हथियार का भी आविष्कार कर लिया था। जो इसके साक्ष्य हैं, किसके? हड्डियों से बने हथियार। इसके साक्ष्य कहाँ से मिले आपके? तो बिहार से मिलते हैं। इसके साक्ष्य जो आपके कहाँ से मिलते हैं? बिहार से मिलते हैं। किसके? हड्डियों से बने औजार। ठीक है मित्रों। जो हड्डियों से बने औजार है, इसके साक्ष्य कहाँ से मिलते हैं? तो बिहार से मिलते हैं। और जो मोस्ट इम्पोर्टेंट यहाँ से जो पॉइंट बनता है, एक नवपाषाण काल में ही क्या है? मनुष्य ने पहिए का आविष्कार किया था। ये सबसे बड़ी सफलता थी उस समय।
ये क्या है, जो पहिए का आविष्कार किया था मनुष्य ने, ये सबसे बड़ी सफलता थी। ये क्वेश्चन बहुत ही बार पूछा गया है कि पहिए का आविष्कार किस काल में किया गया है, तो आप क्या टिक करके आएंगे, नवपाषाण काल में किया गया था। ठीक है ना, तो यहाँ तक आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगी। नवपाषाण काल में ही तांबे की खोज हुई है। नवपाषाण काल में ही क्या है, तांबे की खोज की गई थी। यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा, किसी भी प्रकार का कोई डाउट नहीं होगा। अब हम बात करते हैं कि मानव का विकास कैसे हुआ। क्या है कि कुछ लोग समझते हैं कि जो हमारे पूर्वज थे वो बंदर थे। ठीक है, तो हम धीरे धीरे पूरे विस्तार से चर्चा करेंगे उस विषय में कि बंदर थे कि नहीं थे, कि ये क्या है, इसके बारे में धीरे धीरे चर्चा करेंगे हम। पहले हम देखते हैं इसका विकास, इसका विकास कैसे हुआ। पहले क्या था कि लगभग कुछ मानव था जो हल्का झुका हुआ था, फिर धीरे धीरे क्या है वो खड़ा होना प्रारंभ किया अपने पैरों पे, फिर धीरे धीरे क्या है वो आधुनिक मानव की ओर बढ़ा। तो हम देखते हैं कि पहले कैसा था, मतलब कौन था। तो सबसे पहले जो हमें आदि मानव के अवशेष मिले हैं वो आपको कहाँ से मिले थे, तो दक्षिण अफ्रीका से मिले थे। कहाँ से मिले थे, दक्षिण अफ्रीका से मिले थे। वो कौन थे, ऑस्ट्रेलियोपिथेकस। इसके बाद जावा मानव। इसके बाद क्या है कि जावा मानव था, ये हल्का कुछ जो पहले स्थिति थी वो हल्का झुका हुआ था, ये क्या हल्का थोड़ी सीधा हुआ। इसके बाद क्या है, जावा मानव है। ये इसके जो अवशेष है जावा मानव की, ये कहाँ मिले हमें, जावा द्वीप पर मिले। कहाँ पर मिले, जावा द्वीप पर। इसके बाद पीकिंग मानव, धीरे धीरे क्या है इनमें डेवलप हुआ, कुछ चेंजेस आए, तो फिर क्या है पीकिंग मानव। जो पीकिंग मानव है इसके जो अवशेष है हमें ये कहाँ से मिले, तो आपके चीन से मिले। कहाँ से मिले मित्रों, चीन से मिले। इसके बाद आया आपके क्या, नियंडरथल। कौन आया आपके, नियंडरथल। इसके जो अवशेष है हमें कहाँ से मिले, जर्मनी से। कहाँ से मिले मित्रों, तो इसके अवशेष हैं जो हमें जर्मनी से मिले। इसके बाद आते हैं आपके क्रोमोगनोन। कौन आते हैं आपके, क्रोमोगनोन। इसके जो अवशेष है आपके कहाँ से मिले, आपके फ्रांस से मिले। कहाँ से मिले, फ्रांस से। इसके बाद जो आधुनिक मानव बनता है, इसके बाद क्या बनता है आपका, तो आधुनिक मानव बनता है। इसके बाद आज के समय का आधुनिक मानव नहीं है, आज से कम 36,000 वर्ष पहले, 36,000 वर्ष पहले का ये आदि मानव था। क्या था, 36,000 वर्ष पहले का ये आदि। मैं आशा करता हूँ कि आपको वीडियो समझ में आई होगी। आप लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें।